Hello students, a very good morning and welcome in Expert Brain Coaching Center. Today we are going to start a new chapter of class 11th physics, that is unit and measurement. आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, आज के लेक्चर में आप लोगों का इंट्रोडक्शन होगा डायमेंशन से. डायमेंशन होता क्या है. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशंस या उसको मैं बोलूं डायमेंशनल फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे या फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बिफोर रीचिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशंस आई वुड लाइक टू मेक यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक यू अंडरस्टैंड फिजिकल क्वांटिटीज. हम लोग आज के लेक्चर में सबसे पहले सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज कि व्हाट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज किसको कहा जाता है. देखिए, दैट क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट. ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जाती है एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड. जो लॉज को डिस्क्राइब करे, ठीक है, और वो क्वांटिटी किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. फिर से मैं बोल रहा हूं, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को मैं फाइंड आउट करने के लिए या शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू यू. एन का मतलब हमारा होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब होता है यूनिट. फिजिकल क्वांटिटी जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और यूनिट होगी. क्लियर है. जो डिफिनेशन मैंने बोला वो डिफिनेशन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है सो दैट यू कैन कॉपी द थिंग्स वेरी इजली. मैं आपको बता दूं, जो नोट्स स्टूडेंट्स खुद से बनाते हैं दैट इज द बेस्ट, वो सबसे अच्छा नोट्स होता है. अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा जहां पे आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा, रिटन हैंड रिटन नोट्स. ठीक है, वैसे फिर भी मैं बोल रहा हूं यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स. इसलिए कॉपी और पेन निकालिए, जहां पे मैं बोलूं पॉज करके उतारने के लिए, कॉपी करने के लिए यू शुड कॉपी द मैटर. ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गई आपको. तो फिर उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है वो 3 टाइप की होती है. कौन कौन सी होती है सर. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड थर्ड वन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है. वैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में 2 ही तरीका होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. क्लियर है. तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे व्हाट इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लास 9 के अंदर में भी. देखो, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड ना करती हो, दैट इज नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. यू शुड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं. द क्वांटिटी which do not depend upon any other quantity, that is known as fundamental physical quantity. ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हो उसे क्या कहा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अगर आपको याद हो, देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. पूरे वर्ल्ड में जो फिजिक्स पढ़ी जाती है, फिजिक्स का जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो टोटल कितना है, 7 है, 7 है. कौन कौन सा है सर. पहली जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है वो है लेंथ. और लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल जो ऐसा यूनिट लेंथ की होती है वो हमारी होती है मीटर, और उसका सिंबल होता है एम, स्मॉल एम. क्लियर है. सेकंड वन हमारा होता है मास. मास का ऐसा यूनिट क्या होता है हमारा, किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होता है केजी. ठीक है. थर्ड वन हमारा होता है टेम्परेचर. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट हमारा होता है केल्विन एंड इट इज डिनोटेड बाय लेटर के. ठीक है. और फोर्थ वन हमारा होता है
टाइम। टाइम का ऐसा यूनिट हमारा होता है सेकंड, और सेकंड किस सिंबल से डिनोट किया जाता है? एस से किया जाता है। ठीक है, 4 हो गए हमारे, लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम। जो फिफ्थ वन हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसा यूनिट हमारा होता है वो होता है हमारा एम्पियर, और उसका सिंबल होता है ए, कैपिटल ए। क्लियर है? सिक्स्थ वन हमारा होता है लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी का हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कैंडेला, और उसको हम लोग डिनोट करते हैं सीडी से। कैंडेला को, जो कैंडेला का सिंबल होता है दैट इज सीडी। और लास्ट जो है सेवंथ वन जो हमारा है वो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो ऐसा यूनिट हमारा होता है वो होता है मोल, MOLE, एंड द सिंबल ऑफ मोल इज MOL। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है उसका ऐसा यूनिट होता है मोल, MOLE, एंड सिंबल इज MOL। क्लियर है? देखो ये टॉपिक आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं, आप चाहो तो लिख सकते हो। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, 7 हैं। कौन कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ना करती हैं। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसी कितनी क्वांटिटी हमारे पास में है? 7 है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड वन हमारा हुआ है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? द क्वांटिटी विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनती है, दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इन अदर वर्ड वी कैन से व्हेन 2 or more than 2 fundamental physical quantity are multiplied or divided, then we get the product that is known as derived physical quantity। जो हमारी derived physical quantity होती है वो fundamental physical quantity से आती है। क्लियर है? इसमें एग्जांपल लूं एरिया का। एरिया की यूनिट क्या होती है हमारी? मीटर स्क्वायर। बट मीटर स्क्वायर इज नॉट दी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये आती कहां से है? जैसे एरिया का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है या साइड इनटू साइड होता है। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों की जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर ही होती है। लेंथ भी मीटर में मेजर किया जाता है, ब्रेथ भी मीटर में मेजर किया जाता है। तो मीटर इंटू मीटर क्या आया? मीटर स्क्वायर आ गया। तो देखिए यहां पे जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एरिया है वो कहां से आ रहा है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ठीक है, जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो कहां से बनकर आती है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए मैंने बोला जब दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए तो जो नई यूनिट बनकर आती है दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या ऐसे भी याद रखिएगा, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसके अलावा जितनी भी हमारी क्वांटिटी होती है उसको छोड़ के वो हमारी आती है डिराइव्ड के अंदर में। क्लियर है? चाहे वो एरिया हो, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जैसे हमारी आती है स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो जो नई यूनिट बनकर तैयार होती है दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये आप लोगों को शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब मैं आता हूं थर्ड वाले पे, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को कुछ टीचर्स और कुछ बुक में क्या लिखा होता है इसको इंक्लूड कर देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में। किसके अंदर में? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के अंदर में। ठीक है, वैसे जो हमारा टाइप्स होता है वो 3 टाइप्स में ही मैं पढ़ाता हूं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री। तो जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 2 तरह की होती है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ 2 टाइप्स। पहला हमारा होता है एंगल, या इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल। अगर
एंगल कहा जाए या प्लेन एंगल, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्लियर है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप्स। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है। पहला हमारा होता है एंगल, या उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन एंगल, और दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल। तो देखो सर, प्लेन एंगल क्या होता है, देखो जो हमारा एंगल होगा वो दो लाइन के बीच में ही बन सकता है। ये एंगल, जो हमारा एंगल है दो लाइन के बीच में ही बन सकता है, और या जो हमारा एंगल है वो दो प्लेन के बीच में बन सकता है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम एंगल है या फिर प्लेन एंगल है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? अब देखो, जैसे ये हमारा एंगल थीटा है और ये हमारा आर्क है, आर्क, और ये रेडियस है। हम लोगों को अगर थीटा फाइंड आउट करना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस। ये थीटा निकालने का फॉर्मूला है, आर्क अपॉन रेडियस। अब हमसे पूछा जाए कि एंगल या प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है। जो इसका एसआई यूनिट होता है वो हमारा होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। प्लेन एंगल का जो एसआई यूनिट हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियन होता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको पता होगा। जैसे हमें डिग्री में दिया हुआ है 360 डिग्री, 360 डिग्री जो हमारा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, या फिर ऐसा लिखा हो 180 डिग्री ये पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमसे बोलेगा 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब होता है पाई बाई 2 रेडियन। इस तरीके से आप इजीली कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट क्या हो गया, रेडियन। और अगर डिग्री में दिया हो तो इस तरीके से आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्लेन एंगल या एंगल, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, दो लाइन के बीच में एंगल बन सकता है, नहीं तो दो प्लेन के बीच में एंगल बनेगा, उसको बोलेंगे प्लेन एंगल या फिर सिंपली एंगल बोलेंगे। ठीक है, अब आइए सेकंड वन क्या हमारा, सॉलिड एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल दो तरह का होता है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। एक हमारा होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके ऊपर में कंफ्यूजन होता है कि सॉलिड एंगल होता क्या है। देखो, एंगल इन 3D, जो एंगल 3 डायमेंशन में होता है दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। ठीक है, ऐसा एंगल जो 3D में हो। 3D में क्या था, जैसे आप कुल्फी वाली आइसक्रीम खाते होगे, जो, या फिर मैं बोलूं कोन, कोन का जो शेप होता है, ये देखो, ये शेप जो हमारा होता है, ये कोन का शेप है। ठीक है, ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज द सॉलिड एंगल। ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, एंगल इन 3D, ऐसा एंगल जो 3D में हो दैट इज नोन एज सॉलिड एंगल। जैसे मैंने कोन का एग्जांपल दिया, जो आइसक्रीम आप लोग खाते हो। तो अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, सवाल होता है कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो जो इसका एसआई यूनिट होता है सॉलिड एंगल का होता है अस्टेडियन। द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज अस्टेडियन। इसको एसडी से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया आपको, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हमारी तीन तरह की होती है। पहली कौन सी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड वन क्या होती है हमारी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑन एनी अदर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, उससे वन होती है। मैंने बता दिया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसके बाद डिराइव क्या होती है, जब दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए और जो नई क्वांटिटी बनकर तैयार होती है, दैट इज नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। या दूसरे लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन अनदर क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल जो क्वांटिटी होती है दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल या एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल दो लाइन के बीच में बने या फिर दो प्लेन के बीच में बने। ठीक है, और सेकंड वन क्या हो, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है सर, एंगल इन 3D, जो एंगल 3D में बॉडी में बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल।
प्लेन एंगल की जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी रेडियन, और फिर मैंने कन्वर्जन बता दिया। और जो सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है वो होती है स्टेडियन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एनी प्रॉब्लम? अब सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यही यहां से आप लोगों का जो मेन लेक्चर है, जो डायमेंशन आप पढ़ने आए हो, वो समझ आएगा कि जो हमारी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है, जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल है, दे डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। अब सवाल ये होता है सर व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशंस? सवाल होता है ना, आप बोल रहे हो कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल डू नॉट हैव एनी डायमेंशंस। अब सवाल ये होता है डायमेंशंस क्या होता है? तब मैं अब इसके बाद, पहले इसको आप नोट कर लो, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है और फिर डायमेंशनल हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट करेंगे। नोट डाउन कीजिए पहले इसको। अब हम लोग देखेंगे डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होता है? देखिए, डायमेंशंस को समझने के लिए मैं एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं। जैसे लेंथ है, लेंथ आप किस में मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, इंच में, किलोमीटर में। ये सारे तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। कोई किलोमीटर मेजर करता है, कोई इंच में, फीट में, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा यूनिट नहीं, मैं एक सिंबल क्यों ना दे दूं जो पूरे वर्ल्ड में ये यूनिट जो यूज हो। लेंथ का कोई एक ऐसा सिंबल दे दें जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो। तो जो लेंथ का जो सिंबल हमारा होता है वो होता है हमारा एल। जो लेंथ का हमारा सिंबल होता है वो हमारा होता है एल। ये पूरे वर्ल्ड में यूज किया जाता है। इन द सेम वे जो मास का सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एम। ये ऐसा यूनिट नहीं है, सिंबल है। और जो हमारा टाइम का सिंबल होता है वो होता है हमारा कैपिटल टी। ठीक है। और जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर का जो सिंबल होता है वो उसकी एसआई यूनिट के जैसा होता है। जो टेम्परेचर का सिंबल होता है, कुछ बुक्स के अंदर में के लिखा होता है, के का मतलब केल्विन, और कुछ बुक के अंदर में लिखा रहता है थीटा। ठीक है। इन द सेम वे इलेक्ट्रिक करंट को जो हम लोग सिंबल देते हैं वो देते हैं ए। ये भी एसआई यूनिट के बेसिस पे। किसी किसी बुक में ए, नहीं तो किसी किसी बुक में आई भी लिखा रहता है, आई। ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी का जो सिंबल होता है हमारा वो होता है सी। क्या होता है? सी होता है। और जो हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल होता है वो होता है हमारा मोल। समझ में आ रही बात नहीं आ रही है? ये ऐसा यूनिट नहीं लिखा मैंने, ये मैंने डायमेंशंस को समझाने के लिए लिखा है। जैसे मैं लेंथ का एक सिंबल दे दिया एल, ऐसा यूनिट नहीं, सिंबल है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। इन द सेम वे मास का कैपिटल एम, टाइम का कैपिटल टी, टेम्परेचर का कैपिटल के या थीटा, इलेक्ट्रिक करंट का ए या फिर आई, और लुमिनस इंटेंसिटी का होता है सी, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है मोल। ये सिंबल होता है। अब ये सारे बहुत यूज नहीं होते हैं। ये जो तीन है ये मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। ठीक है। लेंथ, मास, टाइम, ये तीन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। कुछ टीचर्स जब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, डायमेंशनल फार्मूला किसको बोलते हैं? इट इज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जो हम लोग इस फार्मूले के बेसिस पे, इस सिंबल के बेसिस पे जो हम लोग फार्मूला बनाते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है। तो कुछ टीचर सिर्फ और सिर्फ यूज करते हैं एमएलटी, मतलब मास, लेंथ और टाइम। बट मैं आपको बता दूं जेईई मेंस नीट के अंदर में इससे भी क्वेश्चन आता है। आपको ये बात याद रखना है कि टेम्परेचर को कैपिटल के से या थीटा से नोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को ए से और आई से, और लुमिनस इंटेंसिटी को सी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। इट इज अ सिंबल ऑफ दीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। जो 7 मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताया उसका ये सिंबल है, ना कि ये एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट अलग चीज होती है। ठीक है। अब देखो डायमेंशंस को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने समझाने के लिए आपको बोल दिया कि लेंथ अलग अलग तरीके से, कोई कुछ स्टूडेंट्स मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई इंच, कोई फीट, कोई किलोमीटर में मेजर करता है। बट पूरे वर्ल्ड में इसका सिंबल कॉमन बनाने के लिए लेंथ को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? देखो, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स आर बेस्ड। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन पावर होते हैं। आप विच
to which fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. डायमेंशन जो हमारे होते हैं वो पावर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक दो एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग आज डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जैसे हम लोग डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट करें, मैं बहुत सिंपल दे रहा हूं। फर्स्ट वन लेंथ। लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ, ये लेंथ, लेंथ को कैपिटल डिनोट करते हैं हम लोग, लेते हैं क्या? एरिया लेते हैं, एरिया। तो एरिया का जो हमारा यूनिट होता है क्या होता है? मीटर स्क्वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अगर हम लोग इसको क्या नाम है, इसके फॉर्म में रिप्लेस करें तो मीटर किसका लेंथ क्या होता है? मीटर एक लेंथ होता है, लेंथ को ही तो हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। तो ये हमारा बन जाता है एल स्क्वायर। क्या ये? एल स्क्वायर। अब जो एल की पावर 2 हमारी है, ये दैट इज नोन एज डायमेंशंस, ये हमारा डायमेंशन है। एरिया का ये बन गया, ये बन के तैयार हुआ फार्मूला, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसी तरीके से अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा, मीटर की जगह पर क्या लिख देंगे हम लोग? एल, क्योंकि मीटर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। और डिस्टेंस क्या होता है? कि लेंथ होता है, डिस्टेंस को एल से, इसकी पावर क्या होगी? एल की पावर 3। ये हमारा बन के हो गया डायमेंशनल फार्मूला। अब हमसे पूछेगा इसका डायमेंशन कितना है, तो 3 है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? अगर हम बात करें डेंसिटी की, डेंसिटी जो हम यहां पर डेंसिटी ले रहे हैं वो ले रहे हैं मास डेंसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? बोलो। मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या होता है? मास का केजी, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। अब बताओ केजी क्या है? केजी एक मास है, तो मास को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? कैपिटल एम से। और मीटर क्यूब, मीटर क्या हमारा एक लेंथ है, एल की पावर 3, ठीक है। अब एल को आप पहले चले जाओ, क्या हो जाएगा? ये एम एल माइनस 3, ठीक है। अब देखो जो हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डायमेंशनल फार्मूले को, वो हम लोग करते हैं एम एल और टी में। किसमें? एम एल और टी में। जैसे देखो हमारा एरिया है, एरिया के अंदर में एम कुछ नहीं है, एल है और टी नहीं है, तो यहां लगा दें एम की पावर 0 और टी की पावर 0, ठीक है। एम की पावर 0 और टी की पावर 0, ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। किसका हो गया? एरिया का हो गया। उसी तरीके से अगर आप लिखोगे वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला, एम कुछ नहीं है, एम की पावर 0, एल की पावर 3 और टी की पावर 0। मतलब कहने का मतलब ये कि डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एम एल टी के फॉर्म में करते हैं। जब एम की कुछ कोई डायमेंशन नहीं है तो एम की पावर 0 लिख दो, एल का अगर कुछ नहीं होगा तो 0 लिख दो। क्लियर है? तो मैंने एरिया, वॉल्यूम और डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखा है। ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला आज सीखेंगे, पहले इसको आप कॉपी कर लो। ये सब फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। डायमेंशंस क्या बोलते हैं? जो पावर होती है, एमएलटी के पावर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस, ठीक है। और जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। देखो हमारा वेलोसिटी क्या होगा, तो सबसे पहले आप फार्मूला लिखो वेलोसिटी का। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप ही बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक टाइप का लेंथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एल से रिमूव कर देते हैं और टाइम को कैपिटल टी से। टी ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। एम की कोई वैल्यू नहीं है, उसको आप लिख दीजिएगा एम की पावर 0, ठीक है। जिसकी कुछ भी पावर नहीं होगी एम की पावर 0 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम नॉट एल की पावर 1 और टी की पावर -1, ठीक है। अगर हमसे पूछेगा स्पीड का, स्पीड फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक तरह का लेंथ होता है, टाइम को टी। तो डिस्टेंस का स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम नॉट एल की पावर 1 टी -1, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन? हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिखो, एक्सेलरेशन का हमारा ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
मीटर को किससे रिमूव करते हैं हम लोग? एल से। लेंथ की यूनिट तो हमारी मीटर होती है और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ये हो गया हमारा टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? एल टी की पावर माइनस 2, कोई वैल्यू नहीं है, एम नोट। तो एक्सेलरेशन का हमारा आएगा डायमेंशन फॉर्मूला का एम नोट एल की पावर 1 टी की पावर माइनस 2। आप अगर वेलोसिटी को ऐसे लिखना चाहोगे तो वेलोसिटी क्या यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो मीटर किसकी यूनिट होती है? मीटर लेंथ की यूनिट होती है। तो मीटर का क्या मैंने लिख दिया एल और सेकंड का क्या मैंने लिख दिया टाइम। अगर आपको ऐसा यूनिट याद है, नहीं तो फॉर्मूला याद, दोनों से हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। अब आ जाओ फोर्स पे। ठीक है, फोर्स फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। आप चाहे तो इसकी ऐसा लिख दो, मास की क्या होती है? मास को किससे रिमूव करते हैं? कैपिटल एम से। और एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है एम नोट एल वन टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? m1 l1 t की पावर माइनस 2। हमारा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? m1 l1 t की पावर माइनस 2। मैं बोलूंगा आपको कि फोर्स बहुत जगह पे इस्तेमाल होगा, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी याद रखो, m1 l1 t की पावर माइनस 2। मैं क्या बोल रहा हूँ? डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड आउट करने के लिए आपको उसकी एसआई यूनिट आनी चाहिए, नहीं तो उसका फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स की बात क्या लिखा हुआ? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मास को कैपिटल एम और वेलोसिटी क्या होता है? एल अपॉन टी। ये हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस 1। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम का क्या वर्ड में फॉर्मूला है? एम एल टी माइनस 1। वर्क हमारा व्हाट इज कॉल्ड वर्क? वर्क हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? ये m1 l1 t की पावर माइनस 2। ठीक है, ये हो गया फोर्स का। वर्क फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? कैपिटल है। क्या बन जाएगा? ये m1 l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। ठीक है, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। और ऐसे भी लिख सकते हो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। अब याद रखना, फिजिक्स में जिसकी जिसकी ऐसा यूनिट जूल होगी, वो सबका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो m1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2 होगा। आई होप ये आप लोग क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्या हमारा बताओ? नेक्स्ट हमारा है पावर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पावर? पावर था हमारा वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। पावर हमारा होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो वर्क का फॉर्मूला आ चुका है, क्या आ गया है डायमेंशनल फॉर्मूला? m1 l2 t की पावर माइनस 2 अपॉन में t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m1 l2 t की पावर माइनस 3। ठीक है, आप डायरेक्टली वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो भी पुटअप कर सकते हो, नहीं तो आप इसी तरीके से करना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वही आएगा, फोर्स की वैल्यू पुटअप करो, डिस्प्लेसमेंट रखो। ठीक है, तो हमारा पावर क्या हो गया? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ये वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये टाइम का कैपिटल है। टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस 3। अब आ जाओ एनर्जी पे। मैं बोला क्या हूं कि फिजिक्स में अगर ऐसा यूनिट सेम है तो डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा। कुछ केस में चेंज होता है। देखो यहाँ वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? एनर्जी की भी ऐसा यूनिट हमारी होती है जूल। तो वर्क और एनर्जी दोनों का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, m1 l2 t की पावर माइनस 2। ठीक है, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब आ जाओ काइनेटिक एनर्जी पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो मास का तो फॉर्मूला ये होता है 1/2 mv स्क्वायर। 1/2 का तो कोई यूनिट नहीं होता है, मास का होगा। मास क्या होता है? कैपिटल एम। और वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी मैंने लिख दिया ऊपर, देखो पहले किया हम लोगों ने। वेलोसिटी का हमारा होता है l/t। l/t का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये m1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? m1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है क्या हमारा? सेम आ रहा है, m1 l की पावर 2 t की पावर माइनस 2। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला यही होगा। कुछ केस में डायमेंशन फॉर्मूला चेंज हो जाता है, अदरवाइज अगर आपको एसआई यूनिट याद है और फॉर्मूला याद है देन यू कैन फाइंड आउट डायमेंशनल फॉर्मूला वेरी इजीली। डायमेंशनल फॉर्मूला आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब आओ आप फाइंड आउट करो इम्पल्स का। तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो जिसका फॉर्मूला होता है वो था हमारा फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम फॉर्मूला हमारा होता है, लिख दो मैं यहाँ पे। जो इम्पल्स फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। अब देखो इम्पल्स निकालने में भी मैं बोला था आपको कि डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का याद रखो। फोर्स से कहां गया, ये क्या है m1 l1 t की पावर -2, लिख दो m1 l1 t की पावर -2, ये हो गया फोर्स का। और टाइम का क्या होगा t, अंदर मल्टीप्लाई क्या हो गया m1 l1 t की पावर -3, ठीक है। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका हो गया इम्पल्स का। कितना इजी है, अगर आपको फॉर्मूला याद है बहुत इजी है। फोर्स का रख दिया आपने और टाइम की जगह कैपिटल टी रख दिया, टाइम की जगह क्या रख दिया कैपिटल टी। अब उसके बाद मैंने लिखा है नेक्स्ट में जो हमारा है वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं इससे, ओमेगा से। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको पहले सिंपल तरीके से बता दे रहा हूं। जो हमारा वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है, देखो लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन में रेडियस। वेलोसिटी परपेंडिकुलर अपॉन में रेडियस इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला होता है l अपॉन t। r क्या रेडियस है, रेडियस का फार्मूला क्या होगा l होगा। l ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, l पहले से 1 था, ये जाके l की पावर -1 हो जाएगा और t की पावर -1। तब हमारा एंगुलर वेलोसिटी का जो फार्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा t की पावर -1, ठीक है। अब देखो इसके साथ में m और l नहीं है तो साथ में ऐसे लिख देना m नोट l नोट t की पावर -1। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर किसी की पावर नहीं है, m की पावर नहीं है, l की पावर नहीं है, तो उसकी पावर आप 0 लगा दीजिएगा। वैसे जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है उसका हमारा फॉर्मूला क्या हो गया m नोट l नोट, लिख दो मैं यहाँ पे m नोट l नोट t की पावर -1। इट इज द एंगुलर सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अब आ जाओ फ्रीक्वेंसी पे, बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला हमारा होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा t की पावर -1, t की पावर -1। और m और l की वैल्यू नहीं है, m नोट और l नोट लिख दो। ये हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका हो गया फ्रीक्वेंसी का हो गया m नोट l नोट t की पावर -1। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। अगर हमसे पूछेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 2 पाई f, उसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी वो होगा m नोट l नोट t -5, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई f। तो 2 का तो कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, यस और नो, और पाई का होगा नहीं। पाई की वैल्यू कितनी 3.14 होती है, फ्रीक्वेंसी का होगा t की पावर -1। मतलब फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा सेम होगा। अब और नेक्स्ट हमारा कौन सा है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग फिजिक्स में अल्फा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ये बताओ कि एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आया था हमारा, ये आया था t की पावर -1, ये t क्या हो जाएगा, 2 पर जाए क्या हो जाएगा t की पावर -2। हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m नोट l नोट t की पावर -2। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर मास है तो कैपिटल M, अगर लेंथ है चाहे वो डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो, जहां पे आप लोग ये मीटर में आ रहा है वहां पे आप उसकी जगह पे क्या रख दीजिएगा l रख दीजिएगा। mlt ज्यादा यूज होगा, m फॉर मास, l फॉर लेंथ, t फॉर टाइम। अब आ जाओ टॉर्क पे। अब बताओ व्हाट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखो जो टॉर्क फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स, नहीं चल रहा है, फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू साइन थीटा। साइन थीटा कौन होता है बोलो,
जब हम लोग टॉर्क फाइंड आउट करते हैं तो हमें क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस इनटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे जो थीटा है इसका वैल्यू रखोगे 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट आएगी। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, ये सुनो, साइन 45 1/2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स की वजह से मिलेगा और डिस्टेंस की वजह से मिलेगा। तो फोर्स का मैंने बोला डायमेंशनल फॉर्मूला आप रट्टा मार के रखो, ये आपको आगे बहुत काम देगा। जो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो m1 L1 t⁻⁻2 और डिस्टेंस के लिए क्या लिख दो, a लिख दो। ठीक है, अब ये L मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन जाएगा, ये L का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये टॉर्क का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L⁻2 और t⁻²। ठीक है, अब आ जाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट में जो हमारा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फिजिक्स में हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हम पढ़ाएंगे जब हम पढ़ेंगे चैप्टर रोटेशन। रोटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अभी आप सिर्फ याद रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है mr²। mr², m फॉर मास, r फॉर रेडियस। रेडियस भी एक तरह की लेंथ होती है। इसका फॉर्मूला बन जाएगा m मास के लिए, m फॉर मास, मास के लिए m हो गया, और r क्या, रेडियस, रेडियस एक तरह का लेंथ होता है ml²। और t नहीं है, t⁻�0। ठीक है, अब जो हमारा कौन सा नेक्स्ट कौन सा हमारा है, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या होता है, याद आप लोगों को, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। फॉर्मूला होता है mvr sin थीटा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, mvr sin थीटा। इट इज द फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस। निकाल लोगे, मास की जगह क्या रखोगे, कैपिटल M। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी का हमारा होगा L/T, और रेडियस क्या होगा, बोलिए L। ठीक है, ये क्या बन जाएगा हमारा ml² t⁻⁻1। एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा ml² t⁻⁻1। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये इजीली आप लोगों से बन जाएगा। आपको सिर्फ 3 बात याद रखनी है, ज्यादा यूज होता है mlt, मास, लेंथ और टाइम। ठीक है, देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट करवा देता हूं इसके बाद, ये सिर्फ मैंने प्रैक्टिस के लिए करवाई थी आपको। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो। कुछ और इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। देखो स्ट्रेस, स्ट्रेस फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है ml_t-2, एरिया का होता है L²। L² को ऊपर लेके चलोगे तो क्या होगा ml-1 t-2। नेक्स्ट हमारा स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा L अपॉन L। ठीक है, डेल्टा L इसको मेजर करेंगे मीटर में, मीटर का क्या होता है लेंथ, लेंथ से लेंथ कट जाएगा। स्ट्रेन का क्या होता है, ये डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, m0 L0 t0, डायमेंशन लेस है ये। नेक्स्ट हमारा है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। देखो स्ट्रेन डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, जो स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होगा यंग मॉडुलस का। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा है सरफेस टेंशन। फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का होता है ml_t-2, L ऊपर ले जाओ, ये आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, Q = IT। इलेक्ट्रिक करंट I को एम्पियर से डिनोट करते हैं और टाइम को T से। ठीक है, मैंने बोला mlt हर डायमेंशनल फॉर्मूला में आएगा। इसका वैल्यू देगा m0 L0 a⁻1 t⁻1। ठीक है, mlt को आना जरूरी है, इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। फॉर्मूला होता है W/Q। W का मतलब वर्क डन। फॉर्मूला होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला ml² t⁻⁻2 और इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है A × T। इसको ऊपर ले जाओगे ये वैल्यू आ जाएगी। आप रटो नहीं, इसका तरीका देख लो। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R, फॉर्मूला होता है ΔV/I। डेल्टा V की वैल्यू ये आ, जो V की वैल्यू है डेल्टा V की वैल्यू होगी, और A की वैल्यू, I की वैल्यू A। नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटेंस। फॉर्मूला होता है C = T/V।
क्यू की वैल्यू क्या है AT और V का वैल्यू ये है ml स्क्वायर a की पावर -1 t -3। ये खुद से कर लीजिए, मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। नेक्स्ट हमारा है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट टर्म। पहला हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है C/V। C का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट का ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर का लेंथ, टाइम का t, ठीक है। उसी तरीके से नीचे जो हमारा होगा स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम, वो होगा लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। ये कट जाएगा आपस में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमारा क्या है, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ये हमारा है डायमेंशनल लेस, ये भी डायमेंशनल लेस है और स्ट्रेन भी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। देखो ये कैसे आता है, खुद से कीजिएगा, मैं कर रखा हूं फिर भी खुद से कीजिएगा। फॉर्मूला होता है फोर्स इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। F का मतलब फोर्स, कैपिटल G का मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 दो मास होता है, r स्क्वायर। मेरे को चाहिए कैपिटल G को सब्जेक्ट बना लो, r को यहां लेके आ जाओ, F r स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mlt-2, r का होता है l स्क्वायर, m1 m2 का हो जाएगा मास इनटू m इनटू m क्या हो जाएगा m स्क्वायर। फिर m स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, यहाँ +1 यहाँ -2 क्या हो जाएगा -1। तो ग्रेविटेशनल का क्या हो जाएगा m-1 l की पावर 3 t-2। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। नेक्स्ट हमारा कांस्टेंट है प्लैंक कांस्टेंट, h से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। फॉर्मूला होता है हमारा E = hf। E का मतलब एनर्जी, h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, f का मतलब फ्रीक्वेंसी। आप h को सब्जेक्ट बनाओ, E/f। E का डायमेंशन फॉर्मूला ये होता है ml² t की पावर -2 और फ्रीक्वेंसी क्या होगा हमारा, फ्रीक्वेंसी का हमारा होगा -1, सॉरी +1 होता है, फ्रीक्वेंसी का होगा +1। ये ऊपर जाके हो जाएगा हमारा -1, सॉरी नहीं सही है, फ्रीक्वेंसी का हमारा यहाँ पे होगा -1। ठीक है, ये ऊपर जाके हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारा प्लैंक कांस्टेंट का आ जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला ml² t-1। आप इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करो और समझने की कोशिश करो। दो इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिखा है कांस्टेंट का। कौन सा कांस्टेंट, फोर्थ मैंने लिखा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फॉर्मूला होता है PV = kT। P यहाँ पे क्या हमारा है, प्रेशर है, V यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है, K हमारा क्या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। अगर मैंने K को सब्जेक्ट बनाया, फॉर्मूला बन जाएगा PV/T। मैं लिखा प्रेशर, प्रेशर फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, V की जगह पे वॉल्यूम और T की जगह पर टेम्परेचर। फोर्स का होता है डायमेंशन फॉर्मूला mlt-2, एरिया क्या होता है l² और वॉल्यूम का होता है l की पावर 3 और डिवाइडेड बाय K। अब देखो आप l² से ये l² कट जाएगा, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा l × l क्या हो जाएगा l² m1 l² t की पावर -2 और K ऊपर जाएगा K की पावर -1। आप इस तरीके से किसी टेक्स्ट बुक में देखिएगा, नहीं तो किसी टेक्स्ट बुक में थीटा से डिनोट करता है, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में K से, नहीं तो थीटा से डिनोट करते हैं। ये दो में से किसी में भी आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया हुआ मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। m1 l की पावर 2 t-2 K -1, अदरवाइज K की जगह पर थीटा लिखा रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोल्ट्जमैन, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, क्योंकि ये JEE मेंस 2060 में आया हुआ है। क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, सिंबल को ईटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईटा। फॉर्मूला होता है फोर्स = ईटा A ΔV/ΔZ। इसको भी आप फिजिक्स में जब आगे बढ़ोगे, फ्लूइड में पढ़ोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे इस फार्मूले को, ठीक है। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस में ये क्वेश्चन आता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। F = ईटा A ΔV/ΔZ। यहाँ पे F का मतलब फोर्स है, ईटा का मतलब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, A का मतलब एरिया और ΔV का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी और ΔZ का मतलब होता है चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, तो जिसका निकालना है डायमेंशनल फार्मूला उसको सब्जेक्ट बनाओ। मैंने ईटा को सब्जेक्ट बना लिया, ΔZ यहाँ आ गया, F × ΔZ डिवाइडेड बाय A × ΔV। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला होता है mlt-2 और एरिया का होता है l² और ΔZ क्या हमारा चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी क्या होता है l/t। क्या होता है ये l/t। अब ये t को मैं नीचे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा l/t की पावर -1 और ΔV क्या है, ΔZ ये क्या हमारा, इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा
डिस्टेंस के लिए क्या आ जाएगा हमारा एल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एल से एल कट जाएगा, ये एल से एल कट जाएगा, ये बचेगा हमारा एल स्क्वायर ऊपर जाए तो हो जाएगा ये, देखो पहले से ऊपर में एल है, ये एल हो जाएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो टोटल करो क्या आएगा -1 एम एल -1 टी की पावर -1, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ आप फार्मूला लिखो, पहले ये लिख लो कि पहले जो हमारा लेटर है ए क्या है यहाँ पे, डेल्टा वी क्या है, डेल्टा जेड क्या है। डेल्टा वी है चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी का बताइए आप लोगों को एल अपॉन टी होता है, और डेल्टा जेड क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। डिस्टेंस किसी फॉर्म में लिखा हो आपको रिप्लेस करना है डायमेंशन फॉर्मूले में एल से, कैपिटल एल, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो हमारा सिंबल होता है लेंथ का दैट इज कैपिटल एल। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सिंबल बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके 200-300 फिजिकल क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने 30-35 के आसपास आप लोगों को करवा दिया। अब मैं सिर्फ एक लाइन आपको बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कभी कभी स्कूल के एग्जाम में एक नंबर पूछ लेता है, ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसके पास यूनिट है बट दैट इज डायमेंशनल लेस। तब आप बोलिएगा प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट दे आर डायमेंशनल लेस। प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन और सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेडियन, बट दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। याद इस पे नोट बना लीजिए, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट डज नॉट हैव डायमेंशंस। क्लियर है। वैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो हमारी स्ट्रेन भी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ना ही यूनिट होती है और ना ही डायमेंशनलेस फार्मूला होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। इसको दोबारा देखिए अगर आप में को कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक है। येट इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम देन यू शुड मेंशन इन कमेंट बॉक्स आई एम गेटिंग प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ओके। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।